दोस्तों, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 275 लोगों की जान चली गई। 275 का आंकड़ा कोई साधारण आंकड़ा नहीं है दोस्तों। यह उन 275 परिवारों की कहानी है जिनका सब कुछ इस हादसे में छीन लिया गया। यह एक ऐसा हादसा है जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सवालों का जवाब देने वाला भी कोई है। दोस्तों, किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में सबसे अहम होता है ब्लैक बॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा उपकरण है जो फ्लाइट का सारा डेटा और कॉकपिट में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और अब ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। इससे हमें पता चलता है कि हादसे के पहले के आखिरी पलों में क्या क्या हुआ था। इस क्रैश में प्लेन के पायलट थे सुमित सभरवाल, एक अनुभवी पायलट जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों उड़ानें भरी थी। ब्लैक बॉक्स से जो शुरुआती जानकारी निकल कर आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। सुमित सभरवाल ने अपने आखिरी क्षणों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से कहा, मेडे मेडे मेडे। दोस्तों, मेडे कोई साधारण कॉल नहीं होती है। यह एक इमरजेंसी कॉल होती है जो पायलट तभी इस्तेमाल करते हैं जब जान का खतरा साफ दिखाई देता है। इसके बाद सुमित ने कहा, प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। ये शब्द सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साफ है कि सुमित को आखिरी सेकंड में समझ आ गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। दोस्तों, आपने शायद वो वायरल वीडियो भी देखा होगा जिसमें प्लेन टेक ऑफ के दौरान बहुत नीचे उड़ रहा था और कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया। सुमित के शब्द और यह वीडियो दोनों एक ही कहानी कहते हैं। प्लेन के इंजन में पावर की कमी थी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी? क्या प्लेन का रखरखाव ठीक नहीं था या फिर कुछ और वजह थी? जांच अभी चल रही है, लेकिन इतना साफ है कि सुमित सभरवाल ने अपनी सूझबूझ से हालात को समझ लिया था। फिर भी वो उन 275 जिंदगियों को नहीं बचा सके। अब एक और परत खोलते हैं दोस्तों। हादसे के बाद से ही टीवी चैनलों पर एक नया अभियान शुरू कर दिया गया है। देसी विदेशी जानकारों को बिठाकर बार बार यही कहा जा रहा है कि यह हादसा ह्यूमन एरर था, यानी कि पायलट की गलती से हुआ होगा। लेकिन दोस्तों सोचिए, जब ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा अभी सामने नहीं आया, जब जांच पूरी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी यह नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि सुमित सभरवाल कोई नौसिखिया पायलट थे और उनके आखिरी शब्द बताते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही कॉल की। फिर भी उनकी गलती का ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या यह कोशिश किसी और की जिम्मेदारी को छुपाने की है? क्या सरकार या एविएशन सेक्टर की कमियों से ध्यान हटाने के लिए पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो कि आज खुद इस दुनिया में नहीं है? यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, और हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे एविएशन सेक्टर को चलाता है। यहाँ एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और यह कोई अटकल नहीं बल्कि संसद में पेश किया गया सरकारी आंकड़ा है। हमारे देश में एविएशन सेक्टर की 3 सबसे अहम संस्थाएं हैं: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। ये वो संस्थाएं हैं जो प्लेन की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और यात्रियों की जान की जिम्मेदारी लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह संस्थाएं इस वक्त कितनी कमज़ोर स्थिति में हैं? DGCA अपनी स्वीकृत क्षमता के सिर्फ 52% कर्मचारियों पर काम कर रही है, यानी आधा से ज़्यादा पद खाली हैं। BCAS और AAI में भी 37 से 48% तक पद खाली हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर इन संस्थाओं में लोग नहीं हैं तो प्लेन की जांच कौन करेगा? सुरक्षा नियमों का पालन कौन सुनिश्चित करेगा? एक कर्मचारी को 2-2 लोगों का काम करना पड़ रहा है।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। डीजीसीए का काम है प्लेन की एयरवर्थनेस चेक करना, नियम बनाना और लागू करना। बीसीएएस एयरपोर्ट फ्लाइट की सुरक्षा देखती है। एएआई देश भर के एयरपोर्ट को मैनेज करती है। लेकिन जब इनके पास स्टाफ ही नहीं है तो क्या हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे नहीं छोड़ दी गई है। यह आंकड़ा सरकार ने खुद लोकसभा में पेश किया है। तो सवाल यह है कि अगर सरकार को यह समस्या पता है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में स्किल्ड लोग नहीं मिल सकते, और अगर नहीं मिल रहे तो विदेश से क्यों नहीं बुलाए जा रहे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर गए, अस्पताल गए जहां घायलों का इलाज चल रहा है, एक हाई लेवल मीटिंग भी की। लेकिन दोस्तों, क्या यह काफ़ी है। जब फोटो खिंचवाने की बारी आती है तो पीएम तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन जवाबदेही लेने की बात आती है तो इतना भारी सन्नाटा क्यों छा जाता है। एक बेटी फाल्गुनी, जिसने अपने पिता को इस हादसे में खो दिया, चीख चीख कर कह रही थी, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मैं 2 करोड़ दूंगी, मेरे पिता को वापस ला दीजिए। दोस्तों, यह दर्द सुनकर दिल दहल जाता है। टाटा समूह ने मुआवजे में 1 करोड़ देने की बात की है, लेकिन क्या पैसा उस खालीपन को भर सकता है। परिवार जवाब चाहते हैं, वे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जवाब कौन देगा। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, हादसों को रोका नहीं जा सकता। क्या यह बयान सही है। अगर हादसे रोकना नामुमकिन है तो फिर सरकार किस लिए है। 11 साल पहले हम सरकार से सवाल पूछ सकते थे और पूछते भी थे, लेकिन आज इस देश में हालात ये हैं कि सवाल पूछने का हक ही छीन लिया गया है। दुख की इस घड़ी में भी सिस्टम पीड़ितों को और परेशान कर रहा है। कुछ परिवारों को अपने प्रियजनों के शव विदेश ले जाने के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में 1000 पाउंड यानी कि करीब 1.25 लाख रुपए देने पड़े। यह कितनी असंवेदनशीलता है। पहले अपने को खोया और अब नौकरशाही का यह बोझ। क्या यह सिस्टम पीड़ितों के साथ खड़ा है या उनके खिलाफ। हादसे के 1.5 घंटे पहले इसी प्लेन से लंदन से आई एक यात्री हिना ने बताया कि प्लेन में खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। हाल के दिनों में एयर इंडिया को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। एसी काम नहीं करना, टीवी का खराब होना, लाइट्स का बंद रहना। ये छोटी छोटी बातें भले ही लगती हैं दोस्तों, और हादसे से भले ही इनका सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या ये सब एक बड़े खतरे का संकेत नहीं है। अगर ये एक एयरलाइन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही तो क्या वह सुरक्षा पर भी लापरवाही बरत रही नहीं होगी। एयर इंडिया पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। क्या इस अस्थिरता का असर इसके रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर पड़ा है। यह सवाल पूछना जरूरी है। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी सरकार का कोई औपचारिक बयान देर से आया। नतीजा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जोर पकड़ा। अहमदाबाद क्रैश और पहलगाम हमले का आपस में भले ही कोई तुलनात्मक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों में एक समानता है, सरकार की चुप्पी और देरी। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक नरसंहार के जैसा है। यह हमारे एविएशन सेक्टर की कमियों, सरकार की लापरवाही और सिस्टम की नाकामी का सबूत है। तकनीकी खराबी हो या मानव संसाधन की कमी, मीडिया का नैरेटिव हो या सरकार की चुप्पी, हर पहलू सवाल खड़ा करता है। 275 जिंदगियां चली गईं, क्या हम चुप रह सकते हैं। हमें चाहिए कि सरकार एक पारदर्शी जांच करे। डीजीसीए, बीसीएएस और एएआई में खाली पदों को तुरंत भरा जाए। एयरलाइंस के सुरक्षा मानकों की समीक्षा हो और सबसे ज़रूरी, पीड़ित परिवारों को सिर्फ मुआवजा नहीं, सम्मान और सहारा मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।